कौवा और लोमड़ी। एक घने जंगल के बीच एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा था। वह सुबह सुबह अपने खाने की तलाश में उड़ान भर रहा था और एक घर के आंगन से उसे रोटी का एक टुकड़ा मिला। कौवा बेहद खुश हुआ और अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाकर पास के एक पेड़ पर जा बैठा। वह इत्मीनान से अपनी रोटी खाने की तैयारी कर रहा था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा चमक रहा था। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, इस कौवे से रोटी कैसे छीनी जाए। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से कौवे को फंसाने की योजना बनाई। वह पेड़ के नीचे पहुंची और अपनी मीठी आवाज में कौवे से बोली, नमस्ते कौवे भाई, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपकी चमकती हुई काली पंख और तीखी चोंच देखकर मैं आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकती। कौवा पहले तो थोड़ा चौकन्ना हुआ, लेकिन फिर वह लोमड़ी की बातों से खुश हो गया। उसने सोचा, ये लोमड़ी सच में मेरी तारीफ कर रही है। लोमड़ी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। क्या आप मेरे लिए एक प्यारा सा गाना गाएंगे? मुझे यकीन है कि आपके गाने से पूरा जंगल गूंज उठेगा। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। वह अपनी तारीफ सुनकर इतना खुश हो गया कि गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी फुर्ती से रोटी उठाकर भाग गई। कौवा हैरान रह गया और समझ गया कि लोमड़ी ने उसकी चापलूसी करके उसे बेवकूफ़ बनाया। उसने दुखी होकर सोचा, काश मैं लोमड़ी की मीठी बातों में न आता। अब मेरी रोटी भी गई और मैं भूखा रह गया। शिक्षा, चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। उनकी मीठी बातें अक्सर धोखा होती हैं।